तो की हाल चाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बड़े होते होंगे। स्वागत है तुम लोग आज के इस वीडियो में, जहां हम देखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है उन्हें मैं तुम लोगों को इस छोटे से वीडियो में सिर्फ डेट ही नहीं, पूरा जो चैप्टर है उसे समराइज करा दूंगा इस तरीके से कि तुम भूलोगे नहीं, पूरे मीम के साथ। तो करते हैं शुरुआत। बट इससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो, ध्यान से याद रखना, हमारे कहानी का टाइमलाइन रहेगा 1915 से लेकर 1932 तक, और ये जो भी इवेंट होगा ना ये इसके बीच ही चलेगा। तो जो पहला इवेंट स्टार्ट होता है वो है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से तोड़ फोड़ के अंग्रेजों का पूरी तरीके से हिला के इंडिया आते हैं। कई सालों बाद इंडिया आते हैं, लोग काफ़ी प्यार करते हैं और लोगों को पता चलता है कि एक इंडियन विदेश में जाके अंग्रेजों का भाई साहब बैंड बजा के आ रहा है। ओ भाई साहब क्या बात है, लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत उम्मीदें रखते हैं साथ में कि ये बंदा ना कुछ करके दिखाएगा। दिस गाय हैव सम स्पेशल चार्म्स दैट ब्रिंग्स इंडिया इनटू ए फ्री इंडिया। हाँ, तो गांधी जी के ऊपर भी कई लोग उम्मीद करके बैठे हुए थे, और सही बताओ तो वो खड़े भी उतरे उस पर। कैसे? देखो, गांधी जी इंडिया पे आए 1915 को, और उन्होंने अपना दासो जर्नी का स्टार्ट किया 1917 को। दो मोमेंट किए बड़े बड़े। एक मोमेंट किया बिहार चंपारण पे, दूसरा मोमेंट किया गुजरात खेदी डिस्ट्रिक्ट पे। और इसी के अगले साल फिर 1918 को वो गए अहमदाबाद, और ये भी था गुजरात में ही। तो आते आते ही इन 2 सालों में 1917 और 18 पे गांधी जी ने तोड़ फोड़ के तो रख ही दिया था अंग्रेजों का। अब इसके अगले साल 1919 को कुछ बड़ा होता है इंडिया के अंदर में, और गांधी जी भी गाड़ी स्टार्ट कर भाई, क्या हो रहा है देखने चलते हैं। तो पहले तो 1919 के शुरुआत पे अंग्रेज लाते एक एक्ट जिसका नाम था रोलेट एक्ट। अब ये लो हम इंडियंस को पसंद नहीं था, तो हमने ना इस लॉ के खिलाफ कर दिया सत्याग्रह। तो इसी तरीके का एक पीसफुल सत्याग्रह कर रहे थे हम अमृतसर जलियांवाला बाग के अंदर। बट क्या होता है, एक अंग्रेज ऑफिसर होता है जनरल डायर, वो लगा देता है जलियांवाला बाग के आसपास मार्शल लॉ, और बाग के अंदर में घुस के लाखों लोगों को मार देता है। और दैट इवेंट इज कॉल्ड जलियांवाला बाग मैसेकर। तो याद रहेगा 1919 को होता है एक बहुत ही बड़ा इवेंट, जिसे देख के गांधी जी भी भाई गाड़ी स्टार्ट कर, अब बहुत हो चुका, अब हमें कुछ करना है। इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तो अगले साल अब गांधी जी कहता है 1920 को 13 साल गेम पर जाना पड़ेगा। देखो क्या करते हैं गांधी जी, सबसे पहले करते हैं कांग्रेस सेशन, जिसके अंदर में जितने भी इंडिया के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर थे उन्हें इकट्ठा लाते हैं, और एक कॉमन आइडिया के ऊपर डिस्कशन होता है। वो आइडिया क्या है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आइडिया, कि हम एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे देश भर में। ये छोटे छोटे मूवमेंट तो हमने किया बिहार के अंदर में, गुजरात के अंदर में 2, खेदी और अहमदाबाद में, बट अब समय है कि एक देश भर में मूवमेंट किया जाए जिससे कि अंग्रेजों को हम तोड़ फोड़ के रख दे। और इस आइडिया को ज्वाइन किया खिलाफत मूवमेंट ने भी, क्योंकि उस समय में मुस्लिम्स का भी कुछ सीन चल रहा था अंग्रेजों के साथ। तो खिलाफत मूवमेंट और जो नॉन कोऑपरेशन का आइडिया है ये इस कांग्रेस सेशन के अंदर में रखा गया, जहाँ अब सारी इंडिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने डिसाइड किया कि अगले साल ही हम एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और तुम्हें पता है जिसका सपोर्ट भी मिलता है खिलाफत मूवमेंट से। तो अगला साल आता है 1921। अब इसमें गांधी जी भी देख अब क्या करता हूँ मैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट दोनों एक साथ आते हैं और अंग्रेजों का यार कमर तोड़ देते हैं। तो फिर इसके अगले साल सब कुछ सही चल रहा था। 1922 एक साल बाद ही क्या होता है, वायलेंस होता है। कहा यूपी के अंदर चोरी चोरा पे। अब गांधी जी ने तो पहले ही कहा था कि भाई वायलेंस नहीं चाहिए मुझे, ये जो मूवमेंट चलेगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये बिल्कुल ही पीसफुल होना चाहिए। बट वायलेंस की वजह से गांधी जी भी तौबा 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 सारा मूड खराब कर दिया। तो 1922 को ही गांधी जी इस चोरी चोरा इंसिडेंट्स की वजह से अपना जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसे वापस ले लेते हैं। अब इसके बाद गांधी जी का मूड खराब हो चुका था, तो गांधी जी चले गए थे एक ब्रेक पे, क्योंकि यार आसान नहीं है। एक तो मूवमेंट करते हो कंट्री भर में, उसके लिए बातें करते हो, लोगों को समझाते हो कि भाई साहब हमें ऐसे मूवमेंट करना है, वायलेंस नहीं करना है। अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा था, बट उसके बीच जब वायलेंस होता है और पूरी तरीके से मूवमेंट को बर्बाद कर देता है, तो गांधी जी का भी मूड खराब हो चुका था, गांधी जी भी चले गए थे कहीं। तो इसी बीच इंडिया के अंदर 2 इवेंट होता है।
1928 को आता है इंडिया के अंदर में साइमन कमीशन। अब इसके अंदर में क्या था कि अंग्रेज हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आने वाले थे, जिसके अंदर में इंडियंस को कितना आज़ादी मिलना चाहिए वो डिसाइड होगा। अब बताओ, अंग्रेज डिसाइड करेंगे कि हमें कितना आज़ादी मिलना चाहिए। ये कोई बात हुआ क्या भाई साहब? इसमें एक भी इंडियन नहीं था। मतलब भाई साहब, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था जहाँ में इंडियंस कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे उसके ऊपर कानून बनेगा, और वहाँ पे एक भी इंडियन नहीं है। लिटरली लोग भड़क चुके थे, लोग गुस्से में थे। तो इसी में मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू का फादर था, उन्होंने कहा कि भाई साहब देखो, ऐसा है, हम बनाएंगे अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तुम अंग्रेजों ने इंडियंस को सोच के क्या रखा, हम अनपढ़ गवार है, हम नहीं बना सकते कॉन्स्टिट्यूशन, रुको हम बना के दिखाते हैं। तो मोतीलाल नेहरू ने कुछ ही सालों के अंदर में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम 1929 को पूर्ण स्वराज का। अब पूर्ण स्वराज यानी कि तुम क्या सोच रहे हो? देखो, इससे पहले जो हमारा सोच था कि हम अंग्रेजों के अंदर ही रहेंगे, बस हमें थोड़ा फ्रीडम दे दो, ज़्यादा फ्रीडम चाहिए हमें। बट ये जो साइमन कमीशन आया ना, इसके बाद इंडियन ने कहा कि नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। मतलब अब हमें अंग्रेजों के अंदर रहना ही नहीं है, तुम हमारे देश छोड़ के चले जाओ। अब ये जो भी इवेंट था 1928 का हो या 1929 का हो, ये दूर से बैठ के गांधी जी देख रहे थे, और गांधी जी भी साला लाइफ में पहली बार दिमाग का बोझरा हुआ, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तो गांधी जी फिर वापस आते हैं, और लोग कहते हैं गांधी जी को देख के, मेरे को तो लगा था तुम मर गया होगा। बट गांधी जी भी भाई साहब इतने आसानी से नहीं यार। गांधी जी ने इस मौका का फ़ायदा उठाया। तो इसके अगले साल ही 1930 को गांधी जी ने सबसे पहले तो एक लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को कि देखो, तुमने यार हमारे दिमाग का बोझरा कर दिया, अब इसका एक ही सोल्यूशन है, हमारे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, ये मैं कुछ 11 डिमांड रख रहा हूँ तुम्हारे लिए, इन डिमांड को पूरा करो। और उन डिमांड में से एक डिमांड ये भी था, नमक के ऊपर जो टैक्स लगता है ना, इसे हटा दिया जाए, क्योंकि नमक हर किसी को ज़रूरत पड़ता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। तो नमक से टैक्स हटा दो। तो अंग्रेज भी जा नहीं मानते तेरा बात, तू क्या कर लेगा? तो गांधी जी भी देखना चाहते हो मैं क्या कर सकता हूँ। तो गांधी जी ने दिखाने के लिए क्या किया पता है तुम्हें? अपने हथौड़ा का इस्तेमाल किया, यानी कि साल्ट मार्च किया। कब किया? 1930 को। याद रहेगा क्या किया उन्होंने? अपने आश्रम से डांडी तक मार्च किया, कई लोगों ने उनका साथ दिया, और वो डांडी पहुंचे कई दिनों के बाद, और जाके नमक को बनाया हुआ। और ये जो साल्ट मार्च है ना, यही शुरुआत होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो तुम इससे कंफ्यूज मत होना कि साल्ट मार्च और ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये कुछ अलग है, नहीं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत होता है साल्ट मार्च से, जब गांधी जी जाके डांडी पे नमक बनवाते हैं। और वो डेट कौन सा था? 1930। बट देखो, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इतना ज़्यादा होता है ना, तो अंग्रेज भी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि भाई साहब क्या हो रही है। सिविल डिसोबीडियंस मतलब समझ रहे हो, अब इंडियन अंग्रेजों का बात नहीं मान रहे थे। तो अंग्रेज भी अब तो कुछ मुझे भी बड़ा करना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने पकड़ के जितना इंडियन पॉलिटिशियंस थे उन्हें जेल में डाल दिया। इनमें से एक गांधी जी भी थे जिन्हें जेल में डाल दिया। एंड गांधी जी भी जेल से भी अपन अंदर बैठ के क्या हाँ समझ गए तुम। फिर इरविन साहब ने और गांधी साहब ने दोनों ने डिसाइड किया, चलो ये जो वायलेंस है इसे रोकते और एक शांति समझौता करते। क्योंकि देखो, जब अंग्रेजों ने ना इंडिया के पॉलिटिशियंस और जो गांधी जी को भी जेल में डाल दिया था ना, तब वायलेंस और ज़्यादा बढ़ गया था। जो नॉर्मल इंडियंस थे वो अंग्रेजों से और नाराज़ हो चुके थे, और जगह जगह में हमें वायलेंस देखने मिलता है अंग्रेजों के बीच और इंडियन के बीच। तो एक शांति समझौता का ज़रूरत था। तो इसी बीच अगले साल जो होता है 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। और जो भी ये वायलेंस चल रहा था ना देश भर में, इसका थोड़ा बहुत एक सॉल्यूशन निकल के आता है। अब इसके अगले साल 1932 को जो डिप्रेस क्लास SC/ST कम्युनिटीज़ के लीडर थे अंबेडकर जी, ये यार डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट का। बट ये चीज़ गांधी जी को कतई मंजूर नहीं था, क्योंकि यार अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते ना, तो इससे देश का विभाजन यानी कि देश टूट सकता था। तो गांधी जी भी जब तक ये सब खत्म नहीं होगा अपन इधर ही रहेगा, एकदम भूख हड़ताल पे बैठ गए। इस साल या तो मैं मरूंगा या तो देश रहेगा, सीधी बात है। और गांधी जी बैठ गए इस तरीके से फास्टिंग पे अनटिल डेथ के। तो इसे देख के फिर अंबेडकर भी डर गए कि भाई साहब ऐसा हुआ तो फिर मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेम आ जाएगा। तो कुछ समझदारियों के साथ दोनों लीडर ने डिसाइड किया कि चलो
सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देते बट एक रिजर्वेशन सिस्टम लेके आते हैं इंडिया के अंदर में। जो भी SC/ST कम्युनिटीज़ है उन्हें इससे फ़ायदा मिलेगा। और इसी के साथ साइन होता है पूना पैक्ट का, और हमारा यहीं पे कहानी होता है ख़त्म। देख रहे हो, हमने शुरुआत से स्टार्ट किया। डेट 1 by 1 डेट को याद रखना। मैं एक बार तुम्हें फिर से रिकैप करा दे रहा हूँ। हमारा इवेंट स्टार्ट होता है 1915 से, जब गांधी जी वापस आते हैं अफ्रीका से, अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से, और आते ही वो 1917 को अपना इवेंट स्टार्ट करते हैं। चंपारण पे पहले करते हैं, फिर खेदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में करते हैं, फिर इसके अगले साल 1918 को अहमदाबाद में करते हैं, फिर इसके अगले साल 1919 को इंडिया के अंदर में एक बड़ा इवेंट होता है। वो क्या होता है? जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। ठीक है, अब ये देखते हुए गांधी जी भी अब तो तेरा गेम बजाना पड़ेगा। तो वो जितने भी इंडिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे उन्हें इकट्ठा करते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक मीटिंग करवाते हैं, और एक आइडिया को रखता है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ एक मूवमेंट का स्टार्ट करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इसके अगले साल ही शुरुआत होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, यानी कि 1921 को स्टार्ट होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, जिन्हें सपोर्ट करता है खिलाफत मूवमेंट भी। फिर 1922 को इसके अगले साल ही चोरी चोरा इंसिडेंट होता है, जिसके बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। फिर गांधी जी भी वेरी डिप्रेस्ड, तो वो कुछ दिनों के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए थे। तो इसी बीच 2 और इवेंट होता है, साइमन कमीशन आता है, जिससे नाराज होकर पूर्ण स्वराज का डिमांड उठता है। फिर वापस गांधी जी ने दूर से एक मौका देखा कि अब तो लोगों के बीच फिर गुस्सा आ चुका है, पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रहे हैं लोग, तो मैं एक नया मूवमेंट स्टार्ट करता हूँ, जिसमें उन्होंने सबसे पहले क्या दांडी में जाके नमक बनाया, जिसे हम कहते हैं साल्ट मार्च, और इसी से स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। फिर देखो, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इससे अंग्रेज खुश नहीं थे, तो उन्होंने भी थोड़ा स्ट्रिक्ट वे का इस्तेमाल किया और मैसिव क्रैकडाउन किया इंडियन लोगों पे, जिसकी वजह से वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, यहाँ तक कि गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया था। तो इसके अगले साल ही 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। फिर इसके अगले साल पूना पैक्ट साइन होता है अंबेडकर और गांधी जी के बीच। तो अब क्या लगता है भाई, अब कॉन्फिडेंस हो डेट को लेके? हो जाएगा, चलो अच्छी बात है। तो यार बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, अच्छी तरीके से देना एग्ज़ाम। मैं भी पहली बार बोर्ड का तैयारी करा रहा हूँ, तो लिटिल बिट ऑफ एक्साइटेड कि हाँ मेरे भाई लोग कैसे तैयारी करते हैं, कैसे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाते हैं कि नहीं लाते। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो हाँ, अच्छे से देना एग्ज़ाम, और हमेशा मैं बस भाइयों को कहता हूँ, आज उनके बहनों को भी कहता हूँ, हाँ यार तुम लोग भी यार अच्छे से देना। हाँ अच्छे से देना, क्या ऐसे क्या देख रही हो, बस अच्छे से देना एग्ज़ाम। थैंक यू, लव यू ऑल।